अभी कुछ दिनों पहले मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला, पापा आपने बहुत टाइम से कोई वीडियोस नहीं बनाई। और मैंने झट से उसका जवाब दिया, बेटा मैं बहुत बिजी हो गया था, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया। ही टुक अ पॉज और उसने मुझसे बोला, पापा जो लोग आपका वीडियोस देखते हैं या जो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं थ्रू वीडियोस, जो मैसेजेस आप देते हैं, वो शायद आपका वेट कर रहे होंगे। और मैंने जब इंट्रोस्पेक्ट किया तो मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने एक बहुत छोटी सी बात कर दी कि बेटा मेरे पास समय नहीं था। समय उन कामों के लिए था जो काम मेरे लिए शायद प्रायोरिटी थे। आई डोंट नो व्हाट इज़ प्रायोरिटी टू मी, बट उस काम के लिए समय मैं निकाल नहीं पाया जो मेरा शौक है। मैं ये मानता हूँ कि वीडियो बनाना मेरा शौक है। आज का मेरा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। द वर्ड इज कर्मा, कर्म, काम, वर्क। ये सब एक ही चीज़ है, ये सारी मीनिंग्स एक ही हैं। बस हम इसको कैसे यूज़ और इसका डेली यूसेज कैसे करते हैं अपने लाइफ में, वो हमारा सब कुछ तय करता है। वापस आते हैं हमारे वाले शौक वाली बात पे। मैंने एकदम से कहा कि वीडियो बनाना तो मेरा शौक है, लेकिन वीडियो मैं तभी बना पाता हूँ जब मैं उसके लिए पूरी तरह कुशल हूँ, उसके लिए पूरी तरह स्किल्ड हूँ। आप समझिएगा, हम में से बहुत लोग म्यूजिशियंस होते हैं, बहुत लोग गिटारिस्ट होते हैं, बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत लोग अच्छा गाना गाते हैं। क्या ये सब शौक है? अक्सर हम ये नाम दे देते हैं कि ये सब हमारा शौक है, इसीलिए हम इसको परस्यू करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये सब हमारा स्किल है। ये इसके लिए हमें उस ऊपर वाले ने पर्टिकुलरली कुशल बनाया है। ये स्किल भगवान ने हमको दिया है। जब वो हमको ये स्किल्स देता है, इसका ये मतलब है कि हम इस स्किल को किसी और को सिखाने में, किसी और को बताने में इसका उपयोग करें। मतलब कि ये हमारे लाइफ का एक काम होना चाहिए, हमारा कर्म ये होना चाहिए। भगवान ने जो चीज़ हमें अच्छी दी है, हम उसे दूसरों को इम्पार्ट कर सकें किसी भी माध्यम से। अगर मैं वीडियो के माध्यम से कर सकता हूं तो उस माध्यम से करूं, अगर मैं किसी और माध्यम से कर सकता हूं तो मैं उस माध्यम से करूं। एक बात गौरतलब फरमाने की यह भी है, आप आप अक्सर देखते होंगे कि कॉर्पोरेट में आपको कभी कोई काम दिया गया से, आप किसी चीज़ का परफॉर्मेंस से, यू आर इनटू सेल्स, आई हैड बीन इनटू सेल्स, तो मैं सेल्स का एग्जांपल प्रॉम्प्टली लेता हूं। तो अगर आप सेल्स में अच्छे हैं तो आपको बोला जाता है, यार तुम ना कुछ दिनों के लिए एचआर भी संभाल लो। अच्छा, ही इज़ गुड, सो व्हाई डोंट वी गिव हिम लॉजिस्टिक्स एज वेल। हम कभी कभी प्रेशर में आकर के, प्रेशर कुछ भी हो सकता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर हो सकता है, ना नहीं कहने पाने का प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम प्रेशर में आकर के उन कामों को उठा लेते हैं। जब हम उन कामों को उठा लेते हैं, उसके लिए शायद हम मन से रेडी नहीं होते और हम बोलते हैं कि यार मेरे को ना ये काम उठाना नहीं चाहिए था। अच्छा, पहले गो में आप याद रखिए, जो काम आपको नहीं करना चाहिए आप उस काम को मत उठाइए। लेकिन अगर आप उस काम को एक बार उठा लेते हैं, उस काम को आप बीच में कंप्लेनिंग जोन में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो काम आपने खुद के चॉइस से उठाई हो या किसी के प्रेशर में उठाई हो, अब तो आपने वो काम उठा लिया। इसमें प्रॉब्लम यह हो जाता है जब आप वो काम उठाते हैं और नहीं कर पाते हैं, इससे आपका कंसिस्टेंसी लेवल, आपका परफॉर्मेंस लेवल, आपका रिजल्ट लेवल सब इफेक्ट कर जाता है। और इस वजह से आपके रेपुटेशन को एक एक जो रेपुटेशन आपने क्रिएट की हुई होती है, उसको एक मैसेज या उसका एक बैड इम्पैक्ट चारों दिशाओं में दिखता है। इसीलिए जो भी काम आप उठाएं, उस काम को ये मान करके उठाएं कि वो काम आपके लिए बना है और आप उस काम के लिए बने, रैदर देन थिंकिंग यार मैं इस काम को, ये मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। दूसरी चीज़, कभी कभी ये होता है, आपके जो काउंटर पार्ट्स होते हैं या आपके जो कलीग्स होते हैं, वो पर्टिकुलरली अपने एक काम में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, इंश्योरेंसेस। इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है और हाउस इंश्योरेंस होता है, बहुत तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंश्योरेंस में कभी काम करता था। आई यूज्ड टू डू इंश्योरेंस सेलिंग। तो जब मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया तो मैंने बोला, यार मुझे ना वो ट्रैवल वाला इंश्योरेंस बेटर लगता है, मैं उसके लिए बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, मेरे दिमाग, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस मुझे परफॉर्म करना था, मेरा दिमाग बार बार उस ट्रैवल इंश्योरेंस को करने के लिए बेताब रहता था। इस चक्कर में ना तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस कर पाया ठीक से, ना ही ट्रैवल इंश्योरेंस। मतलब ये है कि जो काम एक बार मुझे मिल गया है, अगर मैं उस काम को अच्छी तरह करूंगा तभी मुझे दूसरा काम मिलेगा। जो काम मैं चाहता हूं मुझे तभी मिलेगा जब मैं उस काम के लिए, उस समय के लिए
बाउंड हो जाऊंगा उस काम को करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, मुझे वो काम तभी मिलेगा। एक बार बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल था चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य एक बार चाणक्य के पास गए और बोले, गुरुजी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला, चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको बोला, गुरुजी ऐसा है कि मेरे पास दो काम है, एक है महत्वपूर्ण काम, इंपॉर्टेंट, बट वो मेरे कंट्रोल में नहीं है और मुझे करना है। दूसरा काम है अनइम्पॉर्टेंट, बट वो मेरे कंट्रोल में है। तो मैं कौन से काम को करूं? मैं परेशान हूं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो गुरुजी ने बोला, आपने अपने हिसाब से, चंद्रगुप्त मौर्य, आपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया है कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कौन सा काम महत्वपूर्ण नहीं है। मगर सिचुएशन कुछ और कहता है। सिचुएशन ये कहता है जो काम आपके कंट्रोल में है वो ही महत्वपूर्ण है, उसको आप पहले करें, उसको आप प्रायर इंपॉर्टेंस दें, उसको टाइम से करेंगे, तभी उस काम का, जो काम आपके पास आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और आपको एड्रेस करना चाहिए, आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो अपने समय से ही आप उस काम को कर पाएंगे। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर देखा जाता है हम काम मिलने पे परेशान होते हैं, मगर जो काम आपके पास है, आप शायद उस काम के लिए बने हुए हैं, आप वो काम आपको उस ऊपर वाले ने दिया है, उस काम को आप मन लगा के करिए। और हर दिन सवेरे उठ के अपने भगवान से, अपने परवरदिगार से, अपने प्रभु से ये ज़रूर बोलिए, हे भगवान, हे प्रभु, हे परवरदिगार, जो भी आप कहते हैं, मुझे काम देते रहना। मेरी बात मानिएगा, जितने दिन आप काम मांगते रहेंगे, आपका मान, आपका सम्मान, आपका रुतबा, आपका इनकम, आपका परिवार, आपका सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहेगा। काम मिलना बहुत ज़रूरी है। हमें ज़िंदगी में भगवान से हमेशा काम मांगना चाहिए। जब वो हमें काम देता है, इसका मतलब हम फिजिकली परफेक्ट हैं, हम फिजिकली स्वस्थ हैं, हम उस काम को कर पा रहे हैं। इसीलिए हर दिन सवेरे उठ करके ज़रूर काम मांगिएगा। जब काम मांगेंगे आपका दिनचर्या चलेगा, और रात को सोने से पहले आपका दिन कैसा भी गया हो, वो एक, या तो आपको बहुत खुशी देके जाएगा या तो आपको एक लर्निंग देके जाएगा। तो जो भी उस दिन का परिणाम हो, उसके लिए भगवान को बोलिएगा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे काम दिया, कल सवेरे मैं वापस तैयार हूं, मुझे काम देते रहिएगा। एक बात बताइए, जब आपके पास रोज काम आएगा, तभी तो आप वर्क इज वर्शिप का मोल भाव सब समझ पाएंगे। तो एक्चुअली कर्मा टू मी, अभी मैंने कर्मा के बारे में ये सोचा कि कर्मा क्या है। कर्मा यही है कि प्रभु डेली काम देते रहो और मैं इस काम को करता रहूं। जो काम आपने दिया है वही मेरा काम है। सो मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। थैंक यू, टिल माय नेक्स्ट वीडियो।